नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। और जो राम का चरित्र है वो इतना प्रभावी और असरदार है कि इसके प्रभाव से आपका जो जीवन है वो परिवर्तित हो सकता है और आप अपने जीवन में वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे आपके जीवन के जो भी संताप हैं, जो भी तनाव हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो जो है समाप्त हो सकती हैं, वो जो है नष्ट हो सकती हैं। तो हम कैसे इस चीज़ को भांपें, कैसे हम जो है इसको जान पाएं, कैसे हम सीख सकते हैं। तो आप एक प्रयोग करके देखिए। आपके जीवन के जो परेशानियों का कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, ये जो है आपके शत्रु हैं। और जब ये शत्रुओं को आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इनको पहचानेंगे, और जब ये चीज़ें आप पे हावी हों, उस स्थिति में आप कैसे इस पे काम करते हैं, ये जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको मैं एक उदाहरण दे के बताता हूँ कि जैसे आपको कभी भी जब गुस्सा आए, जब आपको क्रोध आए, तो उस क्रोध में अगर आप ध्यानस्थ हो गए, उस क्रोध में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, उस स्थिति में आपने मनन और चिंतन करना स्टार्ट कर दिया, तब आप पाएंगे कि ये जो क्रोध है ये किसी और वजह से नहीं, ये सिर्फ आपके ही होने का मात्र है, आपके ही द्वारा उत्पन्न हुआ जो है एक ये शत्रु है जो आपको ही ये मार रहा है, आपको ही ये नष्ट कर रहा है। तो अगर इस क्रोध को हम सही तरीके से समझेंगे नहीं, तब ये हमें जो है नित्य परेशान करेगा। क्रोध से लगता होगा कि क्रोध का असर आप जब दूसरों पर दिखाते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। नहीं, ये आपके चरित्र को दूषित करता है, ये आपके चरित्र को नुकसान करता है, ये आपके चरित्र को नीचे गिराता है, ये मनुष्य के स्तर को अधम स्थिति में लेके जाता है। लोगों को लगता है कि क्रोध करके वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रोध करके वो अपने बात को प्रभावी बना सकेंगे, उसको बहुत ज़्यादा असरदार कर सकेंगे। लेकिन जो क्रोध होता है वो व्यक्ति की हीनता प्रदर्शित करता है, वो व्यक्ति का जो है जब अब आप जो है काम करके देखिए। कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा कर रहा है आप पे, इसका मतलब ये है कि उसके मुताबिक जो है वो काम हुआ नहीं है, जैसा वो चाहता था उसके हिसाब से वो काम नहीं हुआ, अर्थात उसकी जो कामना थी, अर्थात किसी भी वस्तु या विषय के प्रति जो कामना थी वैसा हुआ नहीं, इसलिए जो है वो गुस्सा कर रहा है। अब आप एक काम इस पे जो है गौर करके देखिएगा कि आप पे अगर कोई भी गुस्सा करे या आप गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उस व्यक्ति का जो इच्छा थी, उस व्यक्ति की जो कामना थी, वो उसके अनुसार हो नहीं पाया, इस वजह से जो है वो गुस्सा कर रहा है। जैसे आपके परिवार में ही कोई हो, अगर आप पे गुस्सा कर रहा है तो पता करिए कि उसका सोर्स क्या है, वो गुस्सा आ कहाँ से रहा है। ये गुस्सा कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से होता है और वो आपके सामने प्रकट हो जाता है, नहीं। ये जन्म लेता है जब इसकी कोई आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती। आपने कोई कामना कर रखी है कि ये जो है पूरी हो जाए, ये इस प्रकार से हो जाए, आपने मन में अपने बना लिया, और वो कामना जब रियल में नहीं होती तब जो है भीतर ही भीतर एक क्रोध उत्पन्न होता है, और वो क्रोध जो है आपको अंदर ही अंदर जलाता रहता है और आपको जो है बिल्कुल ही परेशान और विचलित करता है। अब जैसे कभी भी आपको जब गुस्सा आए, आप परेशान होने लगे, तब आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि ये क्या मुझे महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है। जैसे आपको ठंड लगती है तो आप कपड़े पहन लेते हैं, गर्म लगती है तो कपड़े आप निकाल देते हैं। उसी प्रकार जब आपको गुस्सा आए, आपको क्रोध आए, तब उसी समय जो है आप होश में आ जाइए कि ये क्रोध क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, क्या क्रोध करना मेरे लिए उपयोगी है, क्या क्रोध करने से मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, और ये क्रोध का असर कितना होगा। जब इन सब बातों को उसी स्थिति में आप एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, तब पाएंगे कि मैं तो जो है अपना ही दुश्मन हूँ, मैं अपना ही जो है हानि कर रहा हूँ। और इसका प्रभाव इतना असरदार होता है, इतना खतरनाक होता है कि आपके जो है ये मन और शरीर का विनाश करता है, आपको जो है बिल्कुल जर्जर बना देता है, आपको बिल्कुल ये क्षीण बना देता है, दुर्बल बना देता है, कमज़ोर बना देता है। तो हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो क्रोध है, यही जो है हमारे बहुत सारी परेशानियों का कारण बनता है।
तो हमें गुस्सा पे जब कंट्रोल नियंत्रण आने लगेगा और आप चीज़ों को लेके ज़्यादा ही धैर्य दिखाने की कोशिश करेंगे, शांत रहेंगे। क्रोध की स्थिति में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कुछ बोलना नहीं है। जब भी आपको क्रोध आए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए और शांत होकर प्रयास करिए कि जिस वजह से क्रोध आ रहा है उससे जो है माइंड को आप डाइवर्ट करें, कुछ दूसरा सोचने लगे, कुछ अलग जो है आप बात का ध्यान करने लगे। और सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि आप अपने श्वास और प्रश्वास पे आ जाइए कि किस प्रकार से श्वास भीतर जा रही है, किस प्रकार से श्वास जो है बाहर जा रही है। इस पे जो है अपने चित्त को लगा दीजिए, तो होगा क्या कि जो आपको क्रोध आया था वो धीरे 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 करके जो है क्षीण होता जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में ये होना मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई साधक दृढ़ निश्चय कर ले और ये चाह ले कि मुझे जो है इस पे विजय प्राप्त करनी ही है, इसे जो है जानना ही है कि ये कैसे जो है काम करता है, कैसे होता है, तब हम पाएंगे कि हाँ, ये जो है इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं, इस प्रकार से चीज़ें कर सकते हैं। तो अब जब भी आपको क्रोध आए तब आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, तब आप पाएंगे कि कहाँ जो है आप गलती कर रहे हैं। तो राम का चरित्र तो इस प्रकार से है कि राम तो करुणा की मूर्ति हैं, राम तो दया की मूर्ति हैं। उनके उनको कभी ऐसे आप नहीं सोच सकते कि उनको क्रोध आया हुआ होगा, और क्रोध जब आता है तो बहुत प्रलयंकारी होता है। वो क्रोध बहुत बड़े किसी उद्देश्य के लिए होता है। जब कोई उद्देश्य पूरा करना होता है, कुछ ऐसा है कि जो वाकई में गुस्सा करने योग्य है, तब वो गुस्सा करेंगे, अन्यथा वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो वासना और कामना और जो इच्छा है उसको वो जीते बैठे हैं, उसको जीत करके जो है उसके मालिक हैं स्वयं ही। तो गुस्सा कहाँ आएगा? उसी प्रकार व्यक्ति भी है, जिसने भी अपने काम क्रोध लोभ को जीत लिया, उसको अपने नियंत्रण में कर लिया, कामना वासना और इच्छाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया, वो भी जो है राम के सदृश ही बिहेव करेगा। और इस संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो ऐसे स्वभाव वाले होते हैं, उनका बिहेवियर इस प्रकार से होता है, वो अपने सेंसेस और मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो ये करना आसान नहीं होता, लेकिन साधना के स्तर पर जाके व्यक्ति जो है इसको प्राप्त कर सकता है, वो जो है इसको समझ सकता है। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और राम के चरित्र को जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जो बड़ा ही प्रभावी और गुणकारी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध मुन योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, और नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम के प्रसाद से ही जो है शिव जी अविनाशी हैं। और साजु अमंगल मंगल राशि, अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। उनका जो वेश है वो एक तरीके से आइडियल नहीं कहते लोग, क्योंकि समाज में लोग उस प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते, उस प्रकार से रहते नहीं, फिर भी जो है मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तो जो सुख है, सुखदेव जी हैं, सनकादि सिद्ध मुनि हैं, योगी गण हैं, ये नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख को भोगते हैं। तो नाम का जो प्रसाद है, राम नाम का जो महत्व है, इसके प्रभाव से क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कोई व्यक्ति इस बात को जान लेता है, तब जो है वो ये प्राप्त कर पाता है कि कैसे जो है वो प्रभावी हो सकता है, कैसे जो है वो आनंद भोग सकता है। तो बात साधारण सी है, बस इसे करने की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, नारद नाम्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना, नारद जानियो नाम प्रताप। नारद जी जो है नाम के प्रताप को जानते हैं, इसीलिए देखेंगे कि आप नारद सदैव जो है नारायण नारायण कहते रहते हैं, क्योंकि नाम का इतना प्रभाव है, इतना असरदार है कि इसे जो है इसका नाम जप करके सुखदेव जी, सनकादि मुनि भी जो है ब्रह्म के आनंद को भोगते हैं, और नारद भी जो है इस बात को जानते हैं।
हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय है। जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आप। हरि संसार सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय है। नारद जी। तो नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। नाम के जपने से ही प्रहलाद पे जो है वो भगत शिरोमणि जो है भगत शिरोमणि हो गए। तो नाम के जपने से प्रभु की जो कृपा है वो बड़ी ही प्रभावी होती है, बहुत ही असरदार होती है, और उस प्रभाव से व्यक्ति जो है सदैव सुख भोगता है, आनंद भोगता है। तो ये प्रभाव का होना, ये प्रभाव का सदैव रहना जो है नाम के प्रभाव से होता है, और नाम के द्वारा ही ये फलीभूत होता है, उसके द्वारा ही देखने को मिलता है। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊ, पावो अचल अनुपम ठाऊ, सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामू। तो ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊ। ध्रुव जी ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि को नाम को जपा। ध्रुव जी ने जो है ग्लानि से, क्योंकि विमाता जो है उनकी माँ ने जो उनको वचन कहे थे उससे दुखी होकर वो सकाम भाव से जो है हरि के नाम को जपा था और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया था। ध्रुव सगलान जपे हर नाऊ, पावो अचल अनुपम ठाऊ, और सुमरि पवन सुत पावन नामो। तो वो ध्रुव लोक को प्राप्त हुए थे सिर्फ नाम का जप करने से। और जो व्यक्ति, हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। सुमरि पवन सुत पावन नामो। हनुमान जी सिर्फ नाम का स्मरण करके, पवित्र नाम का स्मरण करके जो है उन्होंने अपने बस कर राखे रामू, वो जो है श्री राम जी को अपने वश में जो है कर रखा है। तो आप भी जो है राम नाम का जो है जाप कर कर आप राम को अपने वश में कर सकते हैं, हनुमान जी को अपने वश में कर सकते हैं। नाम का प्रभाव इतना प्रभावी है कि ये जो है आपको उस परम चैतन्य ईश्वर से आपको मिला देता है, उसका साक्षात दर्शन करवा देता है। उसका प्रभाव जो है वो बड़ा ही असरदार होता है और उस प्रभाव से आप जीवन को सही तरीके से जी पाते हैं। तो ये जो प्रभाव है हमें इसी को समझने की आवश्यकता है कि नाम के प्रभाव से आप जो है ईश्वर को अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी ने यही किया है कि पवन सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। तो सिर्फ सुमिरन मात्र से जो है वो अपने प्रभु रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा है। आगे लिखते हैं, अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहाओ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुन गाई। नाम गुन गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। अपतु अजामिल गज गणिकाऊ मतलब जो नीच अजामिल था, गज और गणिका। मैं आशा करता हूँ कि इनकी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। अगर नहीं सुनी होंगी तो इसके बारे में हम खूब डिटेल में जो है आगे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो अजामिल, गज और गणिका वेश्या जो थी वो हरि के नाम के प्रभाव से जो है वो मुक्त हो गए। भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, सिर्फ नाम के प्रभाव से जो है वो इससे मुक्त हो गए। आगे लिखते हैं, कहाओ कहाँ लगी नाम बड़ाई, मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। कहाओ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सके। राम न सकहि नाम गुण गाई। तो नाम का जो प्रभाव है वो इतना असरदार है कि इस नाम के प्रभाव से आप जो है उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस चेतन स्वरूप ईश्वर को, उसके सदृश हो सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही भर सकते हैं। नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तो कलयुग में राम का नाम
कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला है। नाम राम को कल्पतरु, कल्पतरु, कल्प जो वृक्ष था वो मनचाहा मनचाहा पदार्थ देने वाला था। आप उससे कुछ भी मांगिए वो आपको दे देता है। तो कलयुग में राम का नाम भी उसी प्रकार से है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप राम का नाम लेते हैं तो आपके जो विचार हैं वो शून्य होते हैं और आपको जो है आनंद आता है। फिर आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपकी पूरी संपूर्णता होगी, पूरा श्रद्धा होगा, पूरे कर्तव्य से करेंगे। और यही जो आपका स्वभाव है, यही जो आपका विचार होगा, यही आपको वो सारे जो है आपके मनोकामना जो है पूर्ण करेगा। क्योंकि कोई भी अगर आप चीज़ चाहें और पूरे मन से अगर करेंगे, पूरी समर्पणता के साथ करेंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यही बात कह रहे हैं। और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तो जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट, तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। तो जिनका स्मरण करने से तुलसी अपने आप को बड़ा निकृष्ट मान रहे हैं, लेकिन वो महान योगी थे, महान संत थे। उन्होंने जो है श्री राम को जानकर वो भी जो है हमारे पूजनीय हो गए। हम जो है उनकी सदैव पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो अपने तुलसीदास जी अपने आप को निकृष्ट कहते हुए भी तुलसी के समान पवित्र हो गए। अर्थात उनका प्रभाव राम पे ऐसा हुआ कि वो भी जो है तुलसी का जो पौधा होता है इतना पवित्र माना जाता है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो तुलसीदास जी भी उसी प्रकार से हो गए। आज हम उनकी जो है पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके द्वारा रचित हम श्री रामचरितमानस को ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं कि राम के चरित्र का, सीता जी के चरित्र का हर किसी पे अगर असर पड़ा तो उस व्यक्ति का जो जीवन है वो कृतार्थ हो जाएगा, वो सार्थक हो जाएगा और वो जो है सदैव वो व्यक्ति आदरणीय होगा, वंदनीय होगा। तो हम उन्हीं के चरित्र का गुणगान करते हुए उनके चरित्र से कुछ हमारे भीतर हो जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए, जीवन शैली बदल जाए, यही जो है परिवर्तन का नियम है और ऐसा होना भी चाहिए। तो इस वजह से अगर ऐसा नाम प्रभावी है तो हम उनका नाम लेते हुए इस भवसागर से पार हो जाएंगे, वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस बात को समझते हुए, जानते हुए कि आप जो है इससे परिचित होंगे, आप जो है इस श्री रामचरितमानस का पाठ करते होंगे और पढ़ते हुए आप जो है इसका समझकर अपने जीवन में उतारते होंगे। अगर इसको समझकर अपने भीतर इन बातों को लेके आएंगे तो आपके अंदर सिर्फ आनंद ही बहेगा। तो आप इस किताब का अध्ययन करिए, आप जो है इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और हम साथ में मिलकर इस चैनल के माध्यम से उनका गुणगान करते हुए उन्हें जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और सीताराम जी के चरित्र का हम पे अगर थोड़ा भी असर पड़ा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम राम के चरित्र का आपके साथ मिलकर फिर गुणगान करेंगे। आज इतना ही। सीताराम।